आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये जो हेल्थ कार्ड आपको दे रहा है, ये अमीर तरीन मुल्कों में नहीं मिलेगी। अगर उधर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है, उसके पैसे देने पड़ते हैं, प्रीमियम देना पड़ता है। यहां तो हम अपने सारे पंजाब के और पख्तूनख्वा, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स है, और जो कोलिशन गवर्नमेंट बलूचिस्तान में भी है, वह हम सारे खानदानों को हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बहावलपुर में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड स्कीम का इजरा कर दिया। इमरान खान बोले, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में भी हेल्थ कार्ड की सहूलत नहीं। हेल्थ कार्ड से सेहत के शोबों में इनकलाब आएगा। साबिका हुकूमतों ने अवाम पर कभी इतना खर्च नहीं किया। कुछ लोगों को खांसी हो तो बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाते हैं। तनकीद जमहूरियत का खून है, लेकिन तनकीद भी मुनासिब होनी चाहिए। नून लीग ने कर्ज लेकर ग्रोथ हासिल की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले, सेहत कार्ड का इजरा बड़ा इक़दाम है। पंजाब की 63% आबादी सेहत कार्ड के लिए अहल हो गई। मार्च में 26 अजला में 3 करोड़ खानदानों को सेहत कार्ड की सहूलत मुयसर होगी। हुकूमत सेहत कार्ड पर 400 अरब से ज़ायद खर्च कर रही है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से PTI ने वादा पूरा किया। हुकूमत स्टेट बैंक को बाइख्तियार इदारा बनाना चाहती है। स्टेट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास होगा। स्टेट बैंक आज और कल भी इस ऐवान का ताबे रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले, ये कहना स्टेट बैंक को किसी की गुलामी में दे दिया दुरुस्त नहीं। साबिका हुकूमतें अपने मकासद के लिए इस इदारे को इस्तेमाल करती थी। हमारी पूरी कोशिश होगी पाकिस्तान के नौजवानों को इस साल भरपूर एंगेजमेंट का मौका मिले। जॉब फेयर्स भी होंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे, इनोवेशन के इवेंट्स बाकायदा किए जाएंगे, स्किल्स फेयर्स किए जाएंगे, जिस हद तक मुमकिन है आर्ट्स एंड कल्चर के फेयर्स भी हम इंशाल्लाह ताला करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला इसी साल, जिसमें हम नौजवानों का साल मनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान में ये रफ यूथ होगा, वहीं इंशाल्लाह ताला 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे पे कॉमनवेल्थ की यूथ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगा। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, 2022 नौजवानों का साल होगा। जल्द पाकिस्तान कॉमनवेल्थ यूथ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के नौजवान किसी से कम नहीं। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 100 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। 1 लाख स्कॉलरशिप्स फराहम कर चुके हैं। 5000 नए कारोबार शुरू हो चुके हैं। नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों का भरपूर मौका फराहम करेंगे। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात कहते हैं, सिर्फ इमरान खान को महंगाई के जिम्मेदार ठहराना ज्यादती है। बस अंदरूनी बैरूनी अनासर भी मुआशी बहरान के जिम्मेदार हैं। ज़राअत के शोबे को टारगेट करके तमाम चीज़ों को महंगा किया जा रहा है। मसनूई महंगाई के असरात बराह रास्त अवाम पर पड़ते हैं। खाद की कमी की वजह से महंगाई का एक नया तूफान सर उठाए खड़ा है। 25 रुपए किलो में बिकने वाला टमाटर अगले दिन 150 रुपए किलो में बिकता है। मुआशी हुक्मरानों ने मुआशी लिहाज से मुल्क को कंगाल करके रख दिया। स्टेट बैंक IMF के कंट्रोल में चला गया। पाकिस्तान को गुलामी की जानिब ले जाया जा रहा है। ये वतन हमारा है, हम इसका दिफा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे आम से खिताब, बोले, इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया। हम करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, किसी से वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब की बेहिसी, आवाम दुश्मनी, नालायकी और करप्शन बुलंद तरीन सतह पर है। इमरान माफिया की हुकूमत में पेट्रोल, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की कीमत बुलंद तरीन सतह पर है। पहली दफा 1 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हुए।
मुल्की कर्जा 50,000 अरब तक पहुंच गया। इमरान माफिया की हुकूमत में मालियाती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। साफ पानी केस में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, लेकिन कल अदालत ने 16 मुल्जिमान को बरी किया। वक्त साबित करेगा कि सब केस झूठे हैं। इमरान न्याजी 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस के पीछे छुप रहे हैं। उन्होंने जो मुल्क की तबाही की है, इस पर दिल खून के आंसू रोता है। हमजा शहबाज की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी कर दी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं, नैब का सारा कारोबार हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। इलेक्शन खराब करने के लिए राजा कमरुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। राजा कमरुल इस्लाम को अदालत ने बाइज्जत बरी किया। कमरुल इस्लाम पर नैब चार्ज फ्रेम नहीं कर सका। वज़ीर आज़म चीन और काज़ाकिस्तान से कर्ज लेने जा रहे हैं। इलाज चल रहा है, जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। देख सकते हैं एहतसाब का अमल क्या है। चोर खुद दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। हुकूमती नाअहली के बायस महंगाई उरूज पर है। बिजली की कीमतों में इजाफा करके आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। मशीर की नौकरी छोड़ने वाले अपने असासे सामने लाएं। शाहिद खाकान अब्बासी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। LNG रेफरेंस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लेकिन वहाँ गिलानी साहब नहीं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन हर पार्टी के, मुस्लिम लीग नवाज के भी लोग एब्सेंट थे। मैंने तो ये भी सुना है, खैर ये मैंने सुनी बात, इस पे मैं बता देता हूँ कि जो काउंट किया गया था वो भी सही नहीं था, दुरुस्त नहीं था, लेकिन खैर अब वो चेयरमैन सेनेट के, लेकिन काउंट के बावजूद अब हुकूमत की ये हालत हो गई है कि एक बिल जो कि इस पूरे कौम को गुलाम बना देता है IMF का, चेयरमैन सेनेट पहली बार जब से हमारी असेंबलियां बनी है, कोई हाउस का हेड यानी चेयरमैन या स्पीकर पहली बार वो अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल करता है। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं। ऐवान में दीगर जमातों के सेनेटर्स भी गैर हाजिर थे। ये भी सुना है सेनेट में गिनती दुरुस्त नहीं की गई। हुकूमत को बिल के लिए चेयरमैन सेनेट के वोट का सहारा लेना पड़ता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गैस का बहरान नहीं, मुल्क में हुकूमत का बहरान है। गैस बहरान उस वक्त खत्म होगा जब ये हुकूमत जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। जिला बन्नू की तहसील बकाखेल में अमन व अमान केस में अहम फैसला जारी किया गया। MPA शाह मोहम्मद बकाखेल पोलिंग स्टेशन पर हमले में मुलव्विस करार। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर के बेटे मामून रशीद को भी नाअहल करार दे दिया। मामून रशीद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा की मुआफी पर महफूज फैसला सुना दिया। जमशेद इकबाल चीमा की मुआजरत कबूल कर ली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। जमशेद इकबाल चीमा ने गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांगी थी। वकालत के 2002 से शुरू किए गए शोबे को आज खैराबाद कह रहा हूँ। पेशावराना कामयाबियों का सहरा मेरे वालिद को जाता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद काफिल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत मिली। जैसे ही चीफ जस्टिस बना, कोरोना का मामला शुरू हो गया। बहैसियत चीफ जस्टिस 4392 केसेस का फैसला सुनाया।
रजिस्टर में वीडियो लिंक समाप्त शुरू कराई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बल्दियाती एक्ट पर MQM की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। बल्दियाती एक्ट के तहत आने वाला मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। अदालत के रिमार्क्स। बल्दियाती कानून 2017 के खिलाफ MQM ने 5 साल पहले दरख्वास्त दायर की थी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है। सिंध लोकल गवर्नमेंट की 21 शिके 140A से मुतसादिम है। इंशाअल्लाह आइन से मुखालिफ और अवाम दुश्मन मजीद शिके भी खत्म होंगी। बल्दियाती एक्ट 2013 के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उम्मीद है सिंध हुकूमत के इजारादारी खत्म और बल्दियाती इदारे बाइख्तियार होंगे। दुआ मंगी अगवा केस के मुलजिम के फरार केस में गिरफ्तार मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 फरवरी तक तोसी। गिरफ्तार पुलिस एहलकार नवीद और हबीब जफर को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। मरकजी मुलजिम के फरार होने पर गिरफ्तार एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस एहलकार मुलजिम को निजी गाड़ी में जेल ले जा रहे थे। मुलजिम शॉपिंग के बहाने एहलकारों को झांसा देकर फरार हुआ। मुकदमे का मत तमाम वैक्सीन जैसे आपको पता है पहले दिन से वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के हर शहरी के लिए मुफ्त में इसका इंतज़ाम किया हुआ है। ये पूरा निज़ाम जो बनाया गया ये इसलिए बनाया गया है कि पाकिस्तान के अवाम की सेहत की हिफाजत की जा सके। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और अगर आप खुद या आप किसी को जानते हैं, अपने इर्द गिर्द को दोस्त है, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है जिसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो उससे कहें कि इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये जो 55,000 टीम्स घर घर जा रही हैं, ये बेहतरीन मौका है आपकी वैक्सीनेशन कराने का। मैं आपको बताता चलूँ कि उसका वाहिद और सबसे अहम रास्ता इस बीमारी से जान छुड़वाने का और एक नॉर्मल तरीन ज़िंदगी की तरफ आने का ये वैक्सीनेशन हैं। सरबराह NCOC असद उमर का 18 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का दावा। कहते हैं अभी भी तमाम शहरियों ने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई। जहां वैक्सीनेशन ज्यादा हुई वहां कोरोना केसेस कम आए। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले कोरोना से जान छुड़ाने का हल वैक्सीन है। बूस्टर डोज से कुव्वत मुदाफियत बढ़ेगी। अफराद जहाँ बहक हो गए। मरने वालों की कुल तादाद 29,301 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 14,03,366 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,43,170, पंजाब में 4,80,421 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 1,94,887, इस्लामाबाद में 1,28,429, बलोचिस्तान में 34,417, गिलगित बल्तिस्तान में 10,703 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 38,339 हो गई।